हम सभी जानते हैं कि दंड समाज के परिचालन में सहायक होते हैं, किंतु इसका उद्भव कैसे हुआ, यह किस प्रकार अस्तित्व में आया और किस प्रकार इसका प्रयोग होने लगा, इसे जानने के लिए इस अद्भुत कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की कथा धारावाहिक 5 अद्भुत कथाएं कथा 3 दंड नीति का उद्भव एवं विकास। यह सत्य युग की बात है। इस युग के प्रारंभ में राज्य अथवा राजा नहीं होते थे, क्योंकि तब कोई अपराध ही नहीं होते थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब प्रजा मोह में पड़ गई। तब उनका विवेक भी भ्रष्ट हो गया। वे कर्तव्य एवं अकर्तव्य का विभेद करने में अक्षम हो गए। धर्म का पतन होने लगा। समस्त संसार में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। ऐसे में देवता गण को बड़ा कष्ट हुआ। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहा, भगवन, मनुष्य लोक में पतन का द्वार खुल गया है। वेद आदि नष्ट हो रहे हैं। अधर्म का बोलबाला होता जा रहा है। धर्म संकट में है। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा कैसे हो? आप ही कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, देवगण, आप भयभीत न हो। यह समय का चक्र है। यह घूमता ही रहता है। आप लोग थोड़ी देर रुकें, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। उसके उपरांत ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक नीति शास्त्र रचा। उसमें धर्म, अर्थ एवं काम का वर्णन था, अतः उसका नाम त्रिवर्ग रखा गया। इस शास्त्र में साम, दाम, दंड, भेद एवं उपेक्षा का वर्णन सविस्तार किया गया। इस नीति शास्त्र में वह सब कुछ था जो एक प्रजा पालन में सम्मिलित होना चाहिए। नीति शास्त्र की रचना करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, यह दंड नीति तीनों लोकों में व्याप्त होगी। इसी से राज्य व्यवस्था चलेगी। इसी से पृथ्वी का कल्याण संभव है। आप लोग इसको ग्रहण करें। किंतु वह शास्त्र बड़ा विशाल था। उसका अध्ययन भी कठिन था। देवगण पुनः कठिनाई में थे। तब उनकी चिंता देखकर भगवान शंकर ने सर्वप्रथम उस शास्त्र को ग्रहण किया तथा जीवों की घटती आयु को देखते हुए उसे संक्षिप्त किया। तब वह ग्रंथ वैशालाक्ष कहलाया। इसमें 10,000 अध्याय थे। पुनः इसे इंद्र ने ग्रहण किया एवं संक्षिप्त किया। तब इसमें 5,000 अध्याय रह गए तथा यह बाहुदंतक कहलाया। उसके बाद बृहस्पति जी ने 3,000 अध्यायों तक इसे संक्षिप्त किया तथा वह बारहस्पत्य कहलाया। इसके बाद योगाचार्य गुरु शुक्राचार्य ने इसे पुनः संक्षिप्त कर मात्र 1,000 अध्यायों का कर दिया। पुनः मनुष्यों की आयु को ध्यान में रखते हुए महर्षियों ने एक छोटा सा ग्रंथ बना दिया जो मनुष्य हेतु प्राप्य एवं प्रजा पालन में सहायक हो। यही शास्त्र दंड नीति कहलाया। इस नीति शास्त्र की रचना के बाद मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से राजा अंग के द्वारा वेन का जन्म हुआ। वह दुराचारी ही रहा। राग द्वेष के अधीन अधर्म करने लगा। तब वेदवादी मुनियों ने उसे अभिमंत्रित कुशाओं से मार डाला। उसके मरते ही कोई प्रजापालक न रहा। इससे और भी अधिक समस्या उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को देखते हुए मुनियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे इंद्र के समान तेज वाला वेन पुत्र उत्पन्न हुआ। वह वेद वेदांगों का ज्ञाता था तथा सभी विद्याओं में पारंगत था। उसका नाम पृथु रखा गया। पृथु ने मुनियों से कहा, मुनिगण, मुझे धर्म,
एवं अर्थ के निर्णय की सूक्ष्म बुद्धि है। आपने मुझे जन्म दिया तो अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। मुझे बताइए, मुझे अब क्या करना चाहिए? मुनियों ने कहा, तुम्हें धर्म का पालन करना है और इस धरती पर पुनः स्थापित करना है। जिस कार्य में धर्म की स्थिति जान पड़े उसे निशंक करो। सभी जीवों के प्रति समान भाव रखो। जो मनुष्य धर्म से विलग होता दिखाई दे उसका दमन करो। पृथु ने कहा, मुनिगण, मैं आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन करूंगा। मुनियों ने मान लिया और पृथु ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य उनके पुरोहित बने और बालखिल्यों ने मंत्री का कार्य संभाला। पृथु भगवान विष्णु के 8वीं पीढ़ी पर थे। पृथु के संकल्प से करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि उत्पन्न हो गए। समय के साथ सभी जीवों का भय समाप्त हो गया। वे प्रसन्न होकर अपना जीवन जीने लगे। पृथु ने दंड नीति का सुंदर अनुपालन किया और धरती को स्वर्ग बना दिया। उन्होंने समस्त प्रजा का रंजन किया। इसी कारण उन्हें प्रथम राजा होने का गौरव प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों का क्षति से त्राण किया, इस कारण वे क्षत्रिय कहलाए। उन्होंने धर्मानुसार भूमि को प्रथित अर्थात पालित किया और इसी कारण धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। उन्होंने पहली बार पृथ्वी पर दंड नीति का पालन किया और समस्त संसार को भयमुक्त कर दिया। कहते हैं कि राजाओं को गुप्तचरों द्वारा दृष्टि रखते हुए दंड नीति का पालन करना चाहिए। राजा के दंड का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उसी के कारण समस्त राष्ट्र में नीति एवं न्याय का आचरण होता है।